हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखते हैं मार्केट ने कैसा मूवमेंट दिया और कल हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द डेली चार्ट। सो निफ्टी में एक काइंड ऑफ रेड कैंडल बना है और मार्केट अराउंड रेड कैंडल के आसपास नियर टू डे लो क्लोज हुआ है। सो थोड़ा सा एक बेरी स्ट्रक्चर आज मार्केट ने बनाया है, बट ये जो पिंक लाइन है नीचे की तरफ, इट शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट एंड देन इवेंचुअली 20 MA के आसपास, यहाँ पे 18,120 के आसपास एक अच्छा खासा मार्केट में सपोर्ट है। लेकिन पूरा दिन भर मार्केट ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा था। लास्ट के आधे पौन घंटे में देयर वाज अ बिग सेलिंग हैपनिंग ऑन द निफ्टी। सो वी विल सी व्हाट हैपेंड इनटू द डेली ऑन द मार्केट प्रोफाइल चार्ट। सो देखते हैं मार्केट प्रोफाइल चार्ट में क्या हुआ। सो जब मार्केट ओपन हुआ तो एग्जैक्टली मार्केट ये जो एसपी था कल का उसके यहाँ पे ओपन हुआ इफ़ यू सी, और यहाँ से मार्केट ने अराउंड 50-60 पॉइंट्स का एक मूव दिया। सो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ये एसपी के आसपास सपोर्ट ले सकता है। अगर आप पूरा दिन देखोगे मार्केट मार्केट पूरे दिन में मैक्सिमम टाइम्स उसी सिंगल प्रिंट के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। सो इफ यू सी दिस जोन, मतलब ये एरिया, ये यहाँ पे ही मार्केट पूरा दिन तक ट्रेड कर रहा था। और लास्ट के आधे घंटे में मार्केट ने गिव अप कर लिया। इट्स नॉट आधे घंटे में, लास्ट के 15 मिनट्स में 3 o'clock को ये डाउन साइड मूव चालू हुआ, वहाँ पे मार्केट ने गिव अप कर दिया और मार्केट ने ये लेवल तोड़ा। उसके बाद डे लो भी तोड़ा, उसके बाद भी अराउंड 50 पॉइंट्स का मूव इफ़ यू हैव वुडन कैप्चर्ड, आप लोग कैप्चर कर सकते थे। और इसके साथ साथ मार्केट ने इंडिकेशन भी दिए थे कि शायद ये एसपी ब्रेक हो सकता है। और वो इंडिकेशन क्या था? तो वो इंडिकेशन ऑर्डर फ्लो था। सो जैसे मॉर्निंग से अगर देख रहे हो तो निफ्टी में आज सेलिंग था, तो 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर 1100, फिर 2000, फिर 5000, 5800, 7500। सो ये जो पॉइंट के आसपास मार्केट में 8000 के अबाउ सेलिंग आया था। सो जो अपना रूल है, जब मार्केट में से ये क्यूमुलेटिव डेल्टा का नंबर बढ़ जाता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में क्लोज करता है। तो अगर आप देखोगे तो ये 8000 कॉन्ट्रैक्ट्स अराउंड सेल हुए थे, बट मार्केट सिंगल प्रिंट को होल्ड कर रहा था। तो इसका मतलब यही था कि जो बायर्स सिंगल प्रिंट पे थे उन पे अटैक हो रहा है और मार्केट एक वाइल्ड मूव दिखा सकता है। और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ने एक डाउनसाइड मूवमेंट दिखाया लास्ट के 15 मिनट्स में। सो 3 o'clock के आसपास मार्केट ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया। और अगर आप देख सकते हो तो इसी में काफ़ी, मतलब देर आर अराउंड 5000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा सेल हुए दैन द बायर्स, इन दैट वे। बट लेकिन कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सेलिंग और एक बाइंग दोनों हुआ है एट द क्लोजिंग। एंड देन ये जो लेवल है यहाँ पे काफ़ी सेलर्स है। ओके, सो बेसिकली ये सिंगल प्रिंट का जोन है जहाँ पे काफ़ी सेलर्स मार्केट में एक्टिवेटेड है। सो फॉर फ्रॉम ऑर्डर फ्लो, ये अपना मार्केट प्रोफाइल चार्ट के हिसाब से ये जो अपना सपोर्ट लेवल है वो अभी भी इंटैक्ट है और उसके नीचे अपना 18,120 का सपोर्ट लेवल है। मार्केट माइट कम टू रिटेस्ट दैट अगर ये एसपी काम करता है तो। सो कल के लिए ये जो लेवल है 18,362 से 18,330 के बीच में हमें इम्पोर्टेंस देना है। शायद ये लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के काम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कैसे? अगर गैप डाउन को ओपन हुआ फिर मार्केट ऊपर जाएगा, सिंगल प्रिंट को रेजिस्ट करेगा और वहां से एक डाउनवर्ड मूव दिखा सकता है टिल द सपोर्ट जोन। या फिर मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ तो मार्केट नीचे जाएगा, सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। सो एक नीचे के लेवल पे आई थिंक टूडेज लो के बाद ये येस्टरडेज लो एंड देन ये जो जोन है अपना, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है पैनिक में तो मार्केट थोड़ा सा बेरिश में जा सकता है और वी माइट गो टू 18,120, जो अपना एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट के अंदर। सो अगर आप देखोगे तो जो सिंगल प्रिंट जो नीचे वाला लेवल है जो पिंक लाइन के आसपास, वो लेवल भी ये ही लेवल के आसपास दिखा रहा है। सो आई थिंक देयर इज अ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट टुमारो। सो अगर ये सपोर्ट टूटता है विद अ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स ऑन द ऑर्डर फ्लो, देन डेफिनेटली वी कैन लुक फॉर अ बिगर टारगेट ऑन द डाउन साइड। बट अभी के लिए मार्केट डेफिनेटली लास्ट 15 मिनट्स में या आधे घंटे में बेरिश क्लोज हुआ है, बट स्टिल मार्केट एज सच बहुत बेरिशनेस के साथ, मतलब मार्केट में स्टिल बहुत बेरिशनेस अभी है नहीं। सो देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज। सो ये निफ्टी का था। बैंक निफ्टी हमने जैसे कल के मार्केट के सेंटीमेंट में चर्चा की थी कि कल
कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को। अगर आप ठीक से देखोगे तो सॉरी ओके अगर आप ठीक से देखोगे तो बैंक निफ्टी के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो वो रेजिस्टेंस क्या है, तो एक बेरिश गैप है जो मार्केट को रेजिस्ट कर रहा है। सो ये जो एक लेवल है ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, वो अभी एक ऑल टाइम हाई के पास लेवल है। तो अगर स्पॉट में देखा जाए तो मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास, एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई के आसपास गया था, बट फ्यूचर में वी आर स्टिल बिलो। सो ये लेवल मार्केट को क्रॉस करना पड़ेगा ऑन द डेली टाइम फ्रेम टू गो फॉर अ अप मूव। लोअर साइड पे पिंक लाइन एक सपोर्ट है, और उसके पहले 43,660 के आसपास एक सपोर्ट जोन रहेगा, जो ये जो हाई है, इसका जो हाई है ये काइंड ऑफ सिंगल चेंज इन पोलैरिटी के साथ मार्केट को एक सपोर्ट दे सकता है। तो ये हुआ डाउन साइड में बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। तो बैंक निफ्टी आज देखोगे तो बहुत ही लो रेंज में ट्रेड कर रहा था पूरे दिन। सो नथिंग हैपेंड इन द बैंक निफ्टी, और लास्ट में एक सेलिंग आया है। अगर वो आप देखोगे तो ये व्हाइट लाइन कुछ नीचे गया नहीं है, तो यू कैन मार्केट एज काइंड ऑफ इमोशनल सेलिंग ओनली फॉर द बैंक निफ्टी। सो अगर ये लेवल टूटता है विच इज 43,819 और 820 के आसपास, तो एक मार्केट ये लेवल 43,600 रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है ऊपर की तरफ। जैसे हमने डिस्कस किया, एक बेरिश गैप है और ये एक रेजिस्टेंस है विच इज 44,200 के आसपास। सो आज अगर ये इतना साइडवेज मूवमेंट था तो ऑर्डर फ्लो ने क्या दिखाना चाहिए, तो ऑर्डर फ्लो ने काफ़ी लो वॉल्यूम्स दिखाना चाहिए। सो अगर आप देखोगे ऑर्डर फ्लो में तो काफ़ी लो वॉल्यूम्स था, 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स, 2900, 928, 135। सो इफ यू सी 135, 56 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ। और बैंक निफ्टी क्लोज कब हुआ है, जब सिर्फ 348 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। सो अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने काफ़ी बेरिश क्लोजिंग दिया है, -14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी में सेल हुए थे, बट बैंक निफ्टी में सिर्फ 348 कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए थे। तो अगर आप देख सकते हो निफ्टी में ज़्यादा बड़ा सेलिंग आया है, बट बैंक निफ्टी में इतना बड़ा सेलिंग नहीं आया है। सो यही ऑर्डर फ्लो का मैजिक है गाइस। यू कैन अंडरस्टैंड विच इंडेक्स टू ट्रेड, व्हेन टू ट्रेड, वेयर टू ट्रेड टुडे। मतलब you can get many insights about the markets, about the intraday positioning into the indices। अभी इस वीक मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं इंट्राडे या लाइव सेशंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट नेक्स्ट वीक से वी विल स्टार्ट आवर लाइव्स विच कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेंटिमेंट ऑन द मार्केट साइड। सो HDFC बैंक, सो आई थिंक सब बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा सा निगेटिव में क्लोज हुए हैं, और एक HDFC बैंक ऐसा स्टॉक है कि अभी काफ़ी वोलाटाइल है बिकॉज देयर आर काफ़ी चीज़ें चल रही है, मर्जर एंड ऑल। सो वी विल अवॉइड दिस स्टॉक फॉर नाउ। SBI दिन भर एक साइड रेंज में था, फिर एक ब्रेकआउट दिया, बट लास्ट में एक अच्छा खासा इस मार्केट में सेलिंग देखने को मिला। सेम फॉर ICICI बैंक एज वेल। और अगर आप देखोगे तो ये व्हाइट लाइन ऊपर की तरफ ही क्लोज हुआ है, ये नीचे की तरफ आया ही नहीं है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ICICI बैंक को। आई थिंक GMR ये एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास है, तो एक सपोर्ट जोन के आसपास है। सो देखते हैं अभी यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। L&T काफ़ी साइडवेज था, और अगर आप देखोगे तो ये सिंगल प्रिंट के आसपास ही पूरे दिन ट्रेड किया, उसको नहीं तोड़ पाया। रिलायंस ऑरेंज लाइन के आसपास ओपन हुआ था, उसके बाद एक ऑरेंज लाइन तक गया, वहाँ से एक शार्प सेलिंग आया, और एंड ऑफ द डे इसने भी एक सिंगल प्रिंट बनाया है, और एक नीचे सिंगल प्रिंट सपोर्ट है विच इज़ अराउंड 2438 और 2437 के बीच में। सो कीप एन ऑय ऑन दिस लेवल ऑन दिस। बजाज फाइनेंस अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के यहाँ से बाउंस किया है और एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है, और अगर आप काफ़ी दिन से फॉलो कर रहे थे तो हम लोग ये टारगेट्स बजाज फाइनेंस में देख रहे थे, वो आज बजाज फाइनेंस ने अचीव कर दिया है। टाटा मोटर्स में काफ़ी इमोशनल सेलिंग आया है आज, और देयर आर 2 सिंगल प्रिंट्स मेड, सो कीप अ वॉच ऑन द टाटा मोटर्स। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कोटक और एक्सिस में ज़्यादा कुछ मूवमेंट है नहीं, साइडवेज टाइप्स मूवमेंट है। सो कोटक का जो स्ट्रक्चर बनाया है ये पुअर स्ट्रक्चर है, तो डेफिनेटली मार्केट और कोटक बैंक 1968 एक बार रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। सो कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक। एक्सिस बैंक ने भी काइंड ऑफ अ साइडवेज मूवमेंट दिखाया, क्योंकि आज बैंकिंग काफ़ी साइडवेज था। सो गाइज, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। IT भी काफ़ी साइडवेज है।
लेकिन इस लेवल पे काफ़ी, अगर येस्टरडे के लेवल देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट हुआ था, तो आज मार्केट वहाँ ही से, आज TCS वहाँ से ही बाउंस किया है। सो आई थिंक गाइज आज एक एंड ऑफ द डे काफ़ी अच्छा सेलिंग मार्केट को देखने को मिला। सो कीप एन आई ऑन दिस। आई थिंक सो कल देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है, बट अभी के लिए ये जो वीडियो हमने बनाया है ये ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये जो व्यू हम शेयर कर रहे हैं ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए। प्लीज़ डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द व्यू शेयर। प्लीज़ कंसल्ट, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो आपको कोई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन देना है तो। ऑथर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ड्यू टू कंटेंट इन द वीडियो। सो गाइज सॉरी फॉर दिस, आई एम नॉट अवेलेबल दिस वीक फॉर द मेकिंग लाइव्स, बट आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑन वी विल बी मोर एक्टिव इन द मार्केट्स. So thanks guys, thanks for watching. I hope you have a good trading day, and as I always say, learn about the market. This will help you in a longer run. Thanks for watching. Bye bye.